जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र आज के क्लास के सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की यह महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, यह आपके त्रिकोणमिति के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, वो होगा बिल्कुल सही, यानी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर क्या होगा। क्वेश्चन है sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर क्या होगा। तो जब आप इसे हल करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा cos a। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो cos a होगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो इसका हल होगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर a। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा tan स्क्वायर a। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a बराबर क्या होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, cos की पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर क्या होगा। तो आप इसे जब हल करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो याद रखेंगे आंसर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसका मान सबसे छोटा होगा। यहाँ पर जो आपको आंसर दिए गए हैं इसमें से किसका मान सबसे छोटा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा cos 90 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री का मान यहाँ पर सबसे छोटा होगा। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, आंसर हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है cos पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चों को पता ही होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो याद रखना है आपको आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर होगा 1/2। ठीक है, तो चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को याद रखना है कि इसका आंसर होगा cosec स्क्वायर थीटा, यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो वो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। ठीक है, साइन पाई/3 या साइन पाई बट्टा 3 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा √3/2। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर √3/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो यह प्रश्न बहुत मदद करता है आपको आंसर बनाने में और आपको नंबर प्राप्त करने में, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है और इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर 1 होगा। सभी बच्चों को याद रखना है क्योंकि यह एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने समझ लिया होगा और हम आपको बता दें जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 1/3। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर 1/3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है यदि sec a बराबर cos b और उसके बराबर में 13/12 हो तब a + b का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन है a + b का मान क्या होगा और यहाँ पर आपको आंसर
90 के मान में दिए हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री के मान में। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि 13/12 यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पर a+b बराबर जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। a+b बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहीं पर देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोण A तथा कोण B पूरक है, तो कॉट C यानी कॉट C जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसका मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर निकलेगा 0, ठीक है। तो आप याद भी रख सकते हैं कि कॉट C का मान 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 हो, यदि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 हो और tan अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 1/√3, तब tan बीटा का मान क्या होगा। और यहाँ पर आपको याद करने में इस आंसर को आसानी होगी, क्योंकि जो tan A का मान है वही tan B का भी मान है, यानी 1/√3, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा 1/√3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, 4 हो, ठीक है। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, 4 हो, तब सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस पर, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, वो मिलेगा प्यारे बच्चों 2/√3 प्लस में 2, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2/√3 प्लस में 2। तो चलिए इसी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आंसर के साथ आज की यह क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।